ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो शहर से बहुत दूर एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। ये गांव अपनी पुरानी परंपराओं, सादगी और स्वादिष्ट मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान थी जिसका नाम था चमकता गुलाब जामुन। ये दुकान गांव के सबसे पुराने हलवाई रामलाल द्वारा चलाई जाती थी और उसकी गुलाब जामुन की मिठाइयां बहुत मशहूर थीं। लेकिन समय के साथ ये दुकान खौफ और रहस्य का हिस्सा बन गई। ये कहानी उस दुकान से जुड़ी हुई एक खौफनाक घटना की है जिसने न केवल गांव वालों को डर में डाल दिया बल्कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। रामलाल का नाम पूरे गांव में सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता था। वह एक साधारण हलवाई था, लेकिन उसकी मिठाइयों में कुछ ऐसा खास था जो किसी और के पास नहीं था। खासकर उसके गुलाब जामुन मीठे, नर्म और इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग दूर दूर से उन्हें खाने के लिए आते थे। उसकी दुकान हर सुबह खुलती और खत्म होने तक पूरी तरह से गुलाब जामुन से भरी रहती। लोग लाइन में खड़े रहते, अपनी बारी का इंतजार करते और उसकी मिठाइयाँ खरीदते थे। लेकिन एक दिन अचानक रामलाल ने अपनी दुकान में कुछ अजीब सा बदलाव किया। वह रात भर काम करता था, कभी भी सुबह नहीं आता था और उसकी गुलाब जामुन में एक नया स्वाद आ गया था। ये स्वाद गांव के लोगों के लिए नया था, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के एक युवक मोहन ने एक रात सोचा कि वह रात को रामलाल की दुकान पर जाकर ताजे गुलाब जामुन लेगा। मोहन का पसंदीदा पकवान था गुलाब जामुन और उसे हमेशा रामलाल की दुकान पर ताजे गुलाब जामुन मिलते थे। वह दुकान के पास पहुंचा और देखा कि दुकान का दरवाजा आधा खुला था और अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। मोहन ने बिना कोई विचार किए दुकान में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसने देखा कि रामलाल बहुत ध्यान से गुलाब जामुन बना रहा था, लेकिन उसका चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह बिना किसी आवाज के काम कर रहा था। मोहन ने डरते हुए उससे पूछा, रामलाल अंकल, आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं? लेकिन रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहन ने सोचा कि शायद वह थका हुआ है, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गुलाब जामुन की खुशबू पहले जैसी नहीं थी, बल्कि एक तीव्र, गंदी और सड़ी हुई गंध आ रही थी। मोहन का मन घबराने लगा, लेकिन फिर भी उसने एक गुलाब जामुन लिया और खा लिया। जैसे ही उसने गुलाब जामुन खाया, उसे एक जबरदस्त सिरदर्द होने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांस रुक रही हो। तभी उसकी आंखों के सामने एक भयानक चेहरा आया और वह गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वह उसी दुकान में पड़ा था, लेकिन अब दुकान का माहौल डरावना और जादुई सा लग रहा था। रामलाल अब किसी और रूप में बदल चुका था। मोहन ने बमुश्किल अपने आप को होश में पाया और दुकान से बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोहन ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो रामलाल का चेहरा अब भूतिया रूप में बदल चुका था। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसका चेहरा बेहद विकृत था। रामलाल ने कहा, तुम मेरे गुलाब जामुन का स्वाद चख चुके हो, अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। मोहन की हालत खराब हो गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकलने की बजाय वह और भी घबराया। अचानक वह किसी गहरी नींद में चला गया और बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो वह अपने घर में था और उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मोहन ने सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उसे उस रात का खौफनाक अनुभव कभी नहीं भूला। इसके बाद मोहन ने ये घटना गांव वालों को बताई, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था। लोग यह मानते थे कि मोहन पर किसी ने जादू कर दिया है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद और भी लोग रामलाल के गुलाब जामुन खाकर अजीब घटनाओं का सामना करने लगे। एक लड़की राधा जो दुकान पर गुलाब जामुन खाने गई थी, उसे भी उसी तरह के खौफनाक अनुभव का सामना करना पड़ा। राधा ने बताया कि जैसे ही उसने गुलाब जामुन खाया, उसे एक बुरी आत्मा का साया महसूस हुआ और फिर वह बेहोश हो गई। गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं कि रामलाल ने किसी अंधेरे ताकत को अपने गुलाब जामुन में समाहित कर लिया है और वह ताकत अब लोगों को अपने वश में करने लगी थी। लोगों का मानना था कि रामलाल ने अपनी दुकान में एक पुराने रहस्य का पालन करते हुए जादुई गुलाब जामुन बनाए थे जो लोगों की आत्माओं को खींच लेते थे। ये दुकान अब एक भूतिया जगह बन गई थी और लोग वहां जाने से डरने लगे थे। गांव में इस भूतिया दुकान का रहस्य जानने के लिए एक युवा पत्रकार अर्जुन आया। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अर्जुन ने कई दिनों तक रामलाल की दुकान की जांच की और आखिरकार उसने एक खौफनाक सच पाया। वह रामलाल जो दिखता था वह असल में एक आत्मा थी।
रामलाल ने एक काले जादू के जरिए अपनी आत्मा को जिंदा रखा था और गुलाब जामुन में किसी पुराने जादुई पदार्थ का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वह लोगों की आत्माएं खींच लेता था। उसके गुलाब जामुन में एक ऐसी शक्ति थी जो हर व्यक्ति को आत्मा की दुनिया में खींच लेती थी। अर्जुन ने इस राज को उजागर किया और यह घटना अखबारों में प्रकाशित हुई। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर रामलाल की दुकान को नष्ट कर दिया और उस स्थान को शुद्ध किया। रामलाल की आत्मा को अंततः शांति मिली और उसकी दुकान को फिर से एक सामान्य स्थान बना दिया गया। हालांकि ये घटना अब भी गांव वालों के दिलों में एक खौफनाक याद बनकर रह गई है और कोई भी उस दुकान के पास जाने से डरता है। आज भी अगर आप उस रास्ते से गुजरते हैं तो कभी कभी गुलाब जामुन की मीठी महक हवा में घुल जाती है, लेकिन उस महक में अब कुछ भी सामान्य नहीं होता।